दो दो निषादों को मंत्री बनाकर एनडीए चला मल्लाहों को साधने, पर मुकेश सहनी का परतर कोई नहीं करेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आखिर एनडीए का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। एनडीए की ओर से खास ही इस बार जिन भी लोगों को मंत्री बनाया गया, जातिगत समीकरण को जरूर ध्यान में रखा गया। जातिगत समीकरण बनाने के पीछे का रहस्य ये नहीं कि जातिगत लोगों को इसका अधिकार दिया जाए। जातिगत समीकरण बनाने का लक्ष्य था कि एनडीए के पक्ष में उन जाति समूहों को कैसे रिझाया जाए, कैसे समाहित किया जाए। दोस्तों इसी के मद्देनजर एनडीए की ओर से पूरे बिहार भर में दो निषादों को मंत्री पद का शपथ दिलाकर बिहार के मल्लाहों को एनडीए की ओर खींचने का प्रयास किया गया है। लेकिन आइए दोस्तों, एनडीए की ओर बिहार के मल्लाह समुदाय है या फिर नहीं, जाएंगे या फिर नहीं, ये तो बाद का वक्त बताएगा। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि बिहार के मल्लाह समुदायों के नज़र में हार जाने के बाद ही मुकेश सहनी की प्रति जो सम्मान है, जो प्रेम है, वह कोई और मल्लाह मंत्री प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसके पीछे का कारण भी है दोस्तों, इससे के पीछे के रहस्य को हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों मंत्रिमंडल का गठन होना है और मंत्री के शपथ के कार्यक्रम में दो मल्लाहों को मंत्री का पद दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ी बात कि एक तो पहली बार महिला मंत्री बनाई गई है निषाद समुदाय की ओर से। दूसरी बार देखेंगे तो कई बार मंत्रालय का पद संभाल चुके हैं एक और मंत्री, जिसमें बता दें उन मंत्री का नाम जो कि कई बार मंत्रालय को संभाल चुके हैं, जिनका नाम है मदन सहनी। तो वहीं पर देखेंगे रमा निषाद जो कि अजय निषाद की धर्मपत्नी है। रमा निषाद बीजेपी के सीट पर इस बार चुनाव लड़ी थी और अच्छी खासी वोटों से उन्होंने जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद का शपथ दिलाया गया है। एक तरफ जहां देखें तो मल्लाह समुदाय में खुशी की लहर जरूर है, क्योंकि होना भी चाहिए। मल्लाह समुदाय ये जानता है, मल्लाह समुदाय यह देखना चाहते हैं कि हमारे समुदाय के लोग आगे बढ़े। मल्लाह समुदाय अपने समुदाय की खुशी में ही अपना खुशी देखता है, जिसका नतीजा है कि आखिर रमा निषाद को बीजेपी के द्वारा मंत्री पद का शपथ दिला दिया गया, यानी मंत्रालय दे दिया गया है। इससे काफ़ी खुशी है। तो दूसरी तरफ देखेंगे मदन सहनी को भी एक बार फिर से जदयू कोटे से मंत्री पद दे दिया गया। इससे भी बिहार के मल्लाह समुदाय में खुशी है। परंतु आखिर क्यों है खुशी दोस्तों? तो इसके पीछे का भी कारण है कि बिहार के मल्लाह समुदाय का अपना लक्ष्य है कि कोई भी मल्लाह समुदाय आगे बढ़े, उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। परंतु देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो एनडीए की ओर से ये जातिगत समीकरण जो बनाया गया है, वह जातियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया, अपना समीकरण बनाने के लिए। क्योंकि मल्लाहों को अपने तरफ खींचने के लिए एनडीए की ओर से यह प्रयास किया गया है और आम जनता को यह दिखाया गया है कि मैंने मल्लाहों को सम्मान दिया है। अच्छी बात है, आपने सम्मान दिया, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आपके दल में थे, आपके दल से चुनाव लड़कर प्रचंड मतों से जीत कर गए हैं, तभी आपने मंत्रालय दिया है। अगर मल्लाहों का सम्मान आपकी नज़रों में पहले से विराजमान थी तो मुकेश सहनी क्या मल्लाह नहीं थे? आखिर क्यों उनके पार्टी को तोड़ दिया गया था? अगर मुकेश सहनी के प्रति सम्मान था तो उनके विधायकों को क्यों बीजेपी में मिला लिया गया था? इससे स्पष्ट झलकता है दोस्तों कि यह सम्मान नहीं है, बल्कि मल्लाहों को अपने तरफ खींचने का एक तरीका है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि भले ही एक भी सीट हासिल नहीं किए मुकेश सहनी, भले ही आज की तारीख में वो इस कदर चुनाव हारे हैं, जिसके कारण आम जनता के समक्ष आखिर वो क्या सफाई प्रस्तुत करे, या वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा। इसका मुख्य कारण ये है कि कुछ परिस्थितियां वैसी थी। जो महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व था, जिनके ओर से, जिनके नेतृत्व में पूरा महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था, वो नेतृत्व करता ही आखिर गलत नीतियों पर चल रहे थे।
आज की तारीख में आप देख लिया जाए दोस्तों, तो महागठबंधन के तमाम घटक दल, चाहे वो आईपी गुप्ता की पार्टी इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी ही क्यों ना हो, कांग्रेस ही क्यों ना हो, सीपीआईएमएल ही क्यों ना हो, वीआईपी क्यों ना हो, तमाम घटक दलों के शीर्ष नेता बीच चुनाव से ही महागठबंधन से नाखुश थे। महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कुछ ऐसा व्यवहार किया गया जैसे कि ये लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे आखिर एक साथ मिलकर, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी का धौंस दिखाया जा रहा था एक विशेष पार्टी के द्वारा। तो आखिर इसमें हीन भावना जागृत नहीं होगी तो आखिर क्या होगी। यहाँ पर घटक दलों के शीर्ष नेताओं का मनोबल नहीं टूटेगा तो क्या टूटेगा दोस्तों। यही कारण है कि तमाम घटक दलों का आखिर मनोबल टूटता गया, जिसका नतीजा हुआ कि तमाम घटक दलों की हार हुई है और बुरी तरह हार हुई है। यहाँ पर देख लिया जाए दोस्तों, तो मुकेश सहनी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे मल्लाह समुदाय के लिए। तो एनडीए के द्वारा भले ही जीत हासिल कर लिया गया, मल्लाह समुदाय को आखिर मंत्रालय पद देकर बिहार के मल्लाहों को अपने तरफ नहीं खींचा जा सकता। आज भी बिहार के सहनी समाज सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के साथ है, क्योंकि तमाम सहनी समाज आप देखेंगे तो वो जनता नहीं रही, वो पूर्व के मल्लाह समाज नहीं रहे जो पहलुओं पर विचार नहीं करते। बिहार के हर एक मल्लाह का बेटा, बिहार का हर एक मल्लाह समुदाय इन बातों को भांप चुका है कि मुकेश सहनी के साथ वो परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण मुकेश सहनी ना तो आगे बढ़ पा रहे थे और ना ही पीछे खिसक पा रहे थे। इसलिए दोस्तों मल्लाह समुदाय आज की तारीख में भी मुकेश सहनी के साथ है, क्योंकि मुकेश सहनी ने आखिर मल्लाहों को आवाज़ दी है। आज की तारीख में अगर मल्लाहों को तरजीह दी जा रही है, मल्लाहों को अपने तरफ रिझाने की कोशिश किसी के द्वारा की जा रही है जिसमें एनडीए प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है, तो यह भी देन है मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी के बदौलत आज की तारीख में न जाने कितने लोग विधायक बन गए सहनी समाज के, कितने लोग मंत्री बन गए सहनी समाज के। तो क्या बिहार की आम जनता ये बातें नहीं समझती? जरा देखिए दोस्तों, वही सन ऑफ मल्लाह यानी मुकेश सहनी के साथ रहने वाले राजभूषण निषाद, जो कभी वीआईपी के सीट पर चुनाव लड़ा करते थे, उसके बाद एनडीए में शामिल होकर बीजेपी में शामिल होकर वो चुनाव लड़े, सांसद बन गए, अभी राज्य मंत्री है। यह देन है मुकेश सहनी की। तो जरा सोचिए दोस्तों कि आखिर मुकेश सहनी के बदौलत ही आज कोई विधायक बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, तो क्या बिहार के सहनी समाज मल्लाह सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को छोड़ देंगे? कदापि नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। इसका मुख्य कारण दूसरा ये भी है दोस्तों कि जब कभी भी मल्लाहों के ऊपर कोई खतरा का बादल मंडराता है, उस वक्त मंत्री महोदय काम नहीं आते हैं। बीच सड़क पर अगर धूप में खड़ा रहकर आंदोलन करने की बातें आती है तो उस समय खड़ा होते हैं मुकेश सहनी। भला जिन्हें आज मंत्रालय दिया गया है रमा निषाद, क्या बिहार के तमाम मल्लाहों के साथ खड़े होंगी? कदापि नहीं। क्या मदन सहनी मल्लाहों के साथ खड़े होंगे? कदापि नहीं। लेकिन जब मल्लाहों के ऊपर खतरा का बादल मंडराएगा, इससे पहले भी वर्ष 2025 की बातें मैं कर रहा हूं, समस्तीपुर जिले में जब एक मल्लाह समुदाय के ऊपर एक बड़ा मामला हुआ था, उस वक्त मुकेश सहनी समस्तीपुर आकर एसपी को चूड़ी पहनाने का काम किए थे। क्या बिहार में मल्लाह समुदाय के कोई ऐसे मंत्री है जो मल्लाहों के लिए इस कड़ी धूप में सड़क पर बैठकर एसपी को चूड़ी पहनाएंगे? कदापि नहीं। क्या वो है व्यक्ति जो सीधे सीधे ही आखिर प्रशासन को चुनौती देंगे? वो कोई नहीं, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी है, जो मुकेश सहनी मल्लाहों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आखिर एनडीए के द्वारा दो निषादों को मंत्रालय पद सौंपकर मल्लाहों को अपने तरफ खींचने का प्रयास किया जा रहा है, यह
प्रयास उनका सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सहनी समाज को आखिर मुकेश सहनी ने जागृत कर दिया है और सहनी समाज आज यह सोचकर और परख कर अपने मुकेश सहनी के साथ खड़ा है कि आखिर जो भी सफलता मिल रही है राजनीतिक दृष्टिकोण से, यह सारा का सारा दिन है मुकेश सहनी का। यह है दोस्तों आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।